अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज डिमार्केशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले ये हमें पीरियोडिक टेबल का जो एक स्केच है वो हमें पता होना चाहिए, हमारे माइंड में होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल एक्चुअली है क्या। तो इसमें अगर देखा जाए आपको, तो आपको नजर आ रहा होगा कि पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल जो है, ये आपने पढ़ा हुआ है कि टॉप टू बॉटम नीचे की तरफ आए तो इसको हम बोलते हैं ग्रुप। कि आपके पास एक ग्रुप है, ठीक है। जैसे कि 1A एक ग्रुप, 2A एक ग्रुप, इस तरह 3B एक ग्रुप, ऊपर से नीचे की तरफ हम आ रहे हैं तो ये ग्रुप्स हैं। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट ए से मैं मूव करते करते इधर को जाता हूं तो ये मेरे पास एक पीरियड है। 2S से मैं इधर को जाता हूं तो मेरे पास, तो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूं, यहाँ पे हम रेड कलर के साथ या ग्रीन कलर के साथ मेंशन कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये जो मैंने ड्रॉ किए हैं ग्रीन कलर के साथ, दीज आर पीरियड्स। तो हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 7 पीरियड्स होते हैं और हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 18 जो है वो ग्रुप्स होते हैं। 1A 2A 3B इस तरह करके अगर आप देखें ना, ए हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और बी हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास अगर इस तरह से हम इसको काउंट करें तो 8 हमारे पास ये बन जाते हैं और 10 हमारे पास वो बन जाते हैं। तो टोटल हमारे पास 18 जो है वो ग्रुप्स आते हैं। तो इतने ग्रुप्स को हम जब डिस्कशन करते हैं तो हमारे लिए बड़ा ही इजी है। अब अगर हम दूसरे नंबर पे आए तो हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर ब्लॉक्स बनाए गए हैं। ब्लॉक्स का क्या काम है, हम ब्लॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप इन दोनों को देखें, ये आपके पास 1A और 2A जो है, इसको हम एस ब्लॉक बोलते हैं। मतलब एस ब्लॉक के अंदर ये दो ग्रुप्स आते हैं, 1A एंड 2A। उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो सेंटर में जो रेड कलर का पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, सेंटर में जो रेड कलर का पोर्शन है इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और यहाँ पे आपके पास ये जो ग्रीन कलर का मैंने बॉक्स बनाया हुआ है जो कि 3A to 8A तक चलता है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मली पी ब्लॉक एलिमेंट, पी स्मॉल पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये जो मैंने बाहर रखा हुआ है इस तरह का एक, इनको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डिमार्केशन में सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल कितने ब्लॉक्स हैं। तो अगर ब्लॉक्स की बात की जाए तो पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 4 ब्लॉक्स हैं, एस पी डी एंड एफ। तो ये हमारे पास एस पी डी और हमारे पास एफ, ये हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर ये वाले जो है 4 ब्लॉक्स हैं। उसके बाद अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल कितने ग्रुप्स हैं, 18, जिनमें से हमारे पास 8 जो हैं वो ए वाले हैं और 10 जो है वो बी वाले हैं। और उसके बाद अगर हम देखें, ये हमारे पास हो गया ब्लॉक्स और ग्रुप्स। तो हमारे पास सब ग्रुप्स कितने हैं, क्लासेस कितनी है, तो हमने ए सब ग्रुप और बी सब ग्रुप हमने रखे हुए हैं। अब ए जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा, मोस्टली जो हम एलिमेंट्स पढ़ते हैं जिनमें हमारे पास लिथियम आ जाता है, सोडियम आ जाता है, ये हमारे पास फर्स्ट ए के मेंबर हैं। तो फर्स्ट ए के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम नाम देते हैं अल्कली मेटल्स। फर्स्ट ए वाले को हम नाम देते हैं अल्कली मेटल्स। और ये जो 2A वाला है इसको हम नाम देते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये भी मैं बताता हूं इनको क्यों ऐसे कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, जैसे कि आपको पता है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं। इनको अल्कली इसलिए कहा जाता है क्योंकि अरेबिक में अल्कली एक वर्ड यूज होता है अल्कले, ठीक है, अरेबिक वर्ड है ये, ALQALY, जिसका मतलब होता है, हमारे पास एक ट्री होता है जिसको हम बोलते हैं साल्ट वर्ट, ठीक है। ये साल्ट वर्ट एक ट्री है। साल्ट वर्ट ट्री के जब हम बर्न करते हैं तो उसके अंदर हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है, Na2CO3, Na2CO3 जब हम इसको बर्न करते हैं उसके एशेस मिलते हैं। और सोडियम जो है, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट ए में पाया जाता है, तो इस वजह से हमने इनको अल्कले बोल दिया, ठीक है, अल्कले बोल दिया। तो अल्कले का मतलब जो है वो अरेबिक वर्ड है, वहां से फिर अल्कली बन गया। इस अल्कले का मतलब होता है साल्ट वुड ट्री जब बर्न किया जाता है तो उसके एशेस, तो इस वजह से हमारे पास सोडा ऐश बनता है और सोडा ऐश में सोडियम पाया जाता है और सोडियम जो है फर्स्ट ए ग्रुप का लाजमी मेंबर है, इस वजह से हम इसको अल्कली मेटल्स कहते हैं। कोई ना कोई नाम तो देना ही होता है, आपको पता होता ना स्टार्ट पे। उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को हम अल्कलाइन क्यों कहते हैं, अल्कली का मतलब ऐसे बेसिक भी होता है, बेसिक इन नेचर। तो ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये भी अल्कले से आए हैं, मतलब जो अल्कली मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स उनसे काफी हद तक मैच करते हैं।
मतलब इनकी जो नेचर है, बेसिसिटी जो है वो अल्कली मेटल से मिलती है, वहां से हमने अल्कलाइन कह दिया। अब अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जो अर्थ का जो सरफेस अर्थ क्रस्ट है उसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल जैसा कि मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स मिलते हैं, कैल्शियम के कार्बोनेट्स मिलते हैं। तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जो एलिमेंट्स हैं ये 2A के मेंबर हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये आपको पता चल गया। उसके बाद हम पी ब्लॉक की तरफ आते हैं। पी ब्लॉक में अगर जाएं तो हमारे पास 3A आ जाता है, उसके बाद 4A आ जाता है और उसके बाद हमारे पास 5, 6, 7 और 8A आ जाता है। 8A की अगर बात की जाए तो 8A को हम बोलते हैं नोबल गैसेस। इनको हम नोबल गैसेस क्यों कहते हैं? इन एलिमेंट्स को, इनमें आपको पता क्या आता है? हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनको हम नोबल गैसेस कहते हैं। इसकी वजह क्या है? इनको हम नोबल गैसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ये ऑक्टेट रूल को कंप्लीटली फॉलो करते हैं। इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये किसी से रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि रिएक्ट तभी करें ना जब इनके पास ऑक्टेट में थोड़ी सी कमी हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे ना हो। तो आपको पता है ना एलिमेंट्स रिएक्ट क्यों करते हैं, एटम्स रिएक्ट क्यों करते हैं? टू अटेन स्टेबिलिटी। और वो स्टेबिलिटी क्या है? वो स्टेबिलिटी है अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो जिनके पास पहले ही 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उन्होंने किसी से रिएक्ट नहीं करना। दैट्स वाई इनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ग्रुप 7 है, ग्रुप 7 जो है इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप 7A को हम नॉर्मली हैलोजेंस बोलते हैं, हैलोजेंस। अब हैलो मीन्स सॉल्ट, जेन मीन फॉर्मिंग। तो हैलोजेंस ये वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जो कि सॉल्ट बनाते हैं। इसमें आपको पता क्या आता है? सिंपल, फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं नॉर्मली ये सॉल्ट बनाते हैं मेटल्स के साथ मिलकर। हैलो मीन सॉल्ट और जेन मीन फॉर्मिंग। फ्लोरीन, क्लोरीन, NaCl सोडियम का सॉल्ट है, ठीक है। उसके बाद NaBr ये भी ब्रोमीन का सॉल्ट है सोडियम के साथ। तो ये जो हैलोजेंस होते हैं 7 क्लास के जो मेंबर हैं इनको हम हैलोजेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि सॉल्ट बनाते हैं। उसके बाद हम अगर बात करते हैं 6A ग्रुप की तो इनको कैल्कोजेंस भी कहते हैं, कैल्कोजेंस। 6A, CHALO आगे COGEN। अब कैल्को का मतलब होता है नॉर्मली कॉपर और जेंस का मतलब होता है फॉर्मिंग। तो हम इनको कैल्कोजेंस या चैल्को तो नहीं कहते, कैल्कोजेंस बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि इन एलिमेंट्स का जो रिलेशन है ना हम कॉपर के साथ और सल्फर के साथ देख रहे होते हैं, क्योंकि मोस्टली इसमें आपको पता है ऑक्सीजन आता है तो कॉपर के ऑक्साइड स्टडी किए जाते हैं। इसके अलावा इसमें सल्फर आता है, सल्फर के भी हम कॉपर के साथ बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स देखते हैं। तो कॉपर और सल्फर के कंपाउंड्स के साथ हम जो है इनको स्टडी करते रहे हैं, इस वजह से हमने कॉपर के रेफरेंस से इनको नाम दे दिया कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस, कैल्को नॉर्मली हम कॉपर के रेफरेंस से बोल रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये वाला हमारे पास जो आ जाता है ग्रुप 5A, इसमें हमारे पास आपको पता है नाइट्रोजन पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। इनको हम एक बहुत ही आप कह सकते हैं ग्रीक वर्ड है जिसको मैं यहाँ पे लिखूंगा PNIGEN, ठीक है। और इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं, इस ग्रुप के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं पनिकोजेंस। तो मैं वो भी लिख देता हूं, निकोजेंस। यहाँ पे जो P है वो साइलेंट है। निजीन वर्ड है ग्रीक, निजीन का मतलब होता है चोको या स्टिफल या नाइट्रोजन से रिलेटेड। तो ये क्योंकि इस ग्रुप में नाइट्रोजन के एलिमेंट्स आते हैं इसलिए इसको ग्रीक में निजीन से निकोजेंस कहा जाता है। और बाकी जो एलिमेंट्स हैं कार्बन फैमिली, उनके कोई स्पेसिफिक नेम्स नहीं है, उनको कार्बन फैमिली कह देते हैं, मैग्नीशियम फैमिली और इस तरह से एल्यूमिनियम फैमिली, इस तरह उनको हम नाम दे देते हैं। तो बाकी ये जो है हमारे पास, इनको मैं आपको दोबारा से यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमारे पास अल्कली मेटल्स फर्स्ट है, ये 2A अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उसके बाद हमारे पास 8A नोबल गैसेस और 7A जो हमारे पास हैलोजेंस, फ्लोरीन क्लोरीन वाला, और 6A वाला जो है कैल्कोजेंस, और जो हमारे पास 5A वाला उनको निकोजेंस। तो ये हमारे पास ये आ गए ग्रुप्स के नेम्स, स्पेसिफिक नेम्स है। उसके बाद एस ब्लॉक को हम एस ब्लॉक क्यों कहते हैं? ये वाई ग्रुप 1A और 2A एलिमेंट्स आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसका रीजन ये है, यहाँ पे जो आपको नजर भी आ रहा होगा कि जो 1A और 2A के ग्रुप्स हैं इनको एस ब्लॉक में इसलिए रखा गया क्योंकि इनके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स थे, सबसे बाहर वाले शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो एस सब शेल में जो है वो फिनिश होते हैं, एस सब शेल में एग्जिस्ट करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक दूसरा नाम भी है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये जो एफ ब्लॉक है, क्योंकि ये भी इनको हम लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये लेंथेनम के बाद यहाँ पे लेंथेनम आता है तो ये वहां से इनको निकाल के बाहर रखा हुआ है।
क्योंकि अगर ये हम यहाँ पे फिट करते हैं तो ये पीरियोडिक टेबल बहुत लेंथी हो जाता, तो इस वजह से हमने इनको सेपरेट ही बना दिया। इनको लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स भी कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि लैंथेनम और एक्टिनियम के बाद आते हैं, इस वजह से इनको लैंथेनम और लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स भी कहा जाता है। उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, लेकिन एफ ब्लॉक को हम एक और वर्ड साथ यूज कर देते हैं, इनर ट्रांजिशन। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसकी रीजन क्या है? क्योंकि इनके जो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनर एफ सब शेल में एग्जिस्ट करते हैं, उनके बीच में ट्रांजिशन में रहते हैं। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इन बिटवीन होती हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक जो है आप कह सकते हैं एक्सट्रीम राइट साइड पे है और एस ब्लॉक जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे है। तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं डी वाले और एफ वाले वो इन दोनों के बीच में आते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज भी इनके इन बिटवीन है। और इस वजह से, और ये बहुत कलरफुल कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि आयरन वगैरह, ये कलरफुल कंपाउंड्स होते हैं और इनकी काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं। हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस भी पढ़ते हैं। तो डिमार्केशन के लिए आपने ये जो बेसिक चीजें हैं, ये फंडामेंटल्स हैं, इनको आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। ग्रुप्स कितने हैं, पीरियड्स कितने हैं, ब्लॉक्स कौन कौन से हैं, ब्लॉक्स में ग्रुप कौन कौन से आ रहे हैं, उनके एलिमेंट्स को नेम क्या देते हैं, तो आपका ये वाला जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।